हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। एनसीईआरटी की बुक का एक पेज खुला हुआ है जिसमें आपको दिख रहा होगा मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी इसका मतलब यह है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर एक सिंगल डेरिवेटिव दे रखा हो तो आपको इसको कैसे खत्म करना है, और या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, क्या बोला मैंने, या तो जनरल सॉल्यूशन में या पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बात समझना। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है, तो इसके अंदर हमारे तीन कॉन्सेप्ट रहेंगे। कौन कौन से, आप सबकी जानकारी के लिए बताता हूँ। मतलब आपको ऑलरेडी डिफरेंशिएशन दे रखा होगा, आपको उल्टा चलना है। आने वाली क्लासेस में हम तीन तरीके की बातों को बहुत स्पेशली सीखेंगे। एक है हमारा सबसे पहला पॉइंट, डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे जनरल सॉल्यूशन में बाय सेपरेट वेरिएबल मेथड। क्या बोला मैंने, सेपरेट वेरिएबल, सेपरेट वेरिएबल, सेपरेबल यानी, है ना, वेरिएबल सेपरेट करके। और एक होगा होमोजीनियस, एक होगा होमोजीनियस, ठीक है, एक होगा होमोजीनियस, और एक होगा हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होगा हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पॉइंट आता है इनमें से किसी एक मेथड को हम कैसे समझेंगे। क्या आप तैयार है, बोलो हाँ। तो देखिए जरा, सबसे पहले बात आती है सेपरेट वेरिएबल। जी, सबसे पहले बात आती है सेपरेट वेरिएबल। क्या बोला मैंने, पहला कॉन्सेप्ट। ये 9.4 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनते चलना। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगा मात्र, अगर आपको समझ आ गए तो ठीक, नहीं तो आप खुद से करोगे और जो भी डाउट आएंगे वो शेयर करेंगे। डन। मान लो कि पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और उसने आपसे कहा कि फाइंड करो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन, यानी ऑफ जनरल सॉल्यूशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो थी, इसकी मतलब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो। जनरल सॉल्यूशन का मतलब है कि आपके आंसर में dy और dx नहीं बचना चाहिए। अब देखो कैसे करेंगे। सेपरेट वेरिएबल से मतलब क्या है कि y वाले को पहले एक तरफ करा, यानी अब क्वेश्चन को ध्यान समझना। सेपरेट वेरिएबल से मतलब है y वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ। क्या बोला मैंने, करेंगे हम एट लास्ट इंटीग्रेशन ही, क्योंकि dy ओवर dx को हटाने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पर बात आती है कॉन्सेप्ट क्या कहता है, y वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ। तो जो y है इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं डिवाइड में, और जो dx है इसको राइट हैंड साइड ले आऊं। तो ये किसी को दिक्कत है क्या करा है मैंने, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन करते थे यहाँ पे dy, कभी भी dy आपको नीचे तो नहीं दिखाना ऐसे करके कि हम 1/x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं पर dx नीचे लिखा हुआ है। हमेशा dx और dy ऊपर लिखा होता था, इसलिए dx को भी ऊपर dy को भी ऊपर लिखा, बाकी जो जहां जाना था चला गया। तो y वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ, ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब क्या करा मैंने, यस सर। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। क्या करा मैंने, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन जब करूंगा तो खुद बताओ, 1/y का इंटीग्रेशन और 1/x का इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, बोलो हाँ। 1/y का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग लॉग वाई, टी, लॉग वाई। और 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। अब एक चीज याद रखना, तो हम यहाँ पे ज्यादातर क्या लिखते हैं, सी। बस इस चीज को समझाना है मुझे इस कॉन्सेप्ट के अंदर। अगर सारी चीजें लॉग में आती है, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट से नहीं चाहे तो लिख लेना। अगर सारी चीजें लॉग में आए तो सी को भी लॉग में लिखेंगे, अगर सारी चीजें टेन में आए तो आप भी टेन में लिख देंगे, अगर सारी चीजें साइन वर्स में आए तो साइन वर्स में। ये कॉन्सेप्ट होता है, नहीं भी लिखोगे कोई लड़ाई नहीं है, मेरी बात समझ गए। पर कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर आप आंसर एक शॉट में पीछे से मैच कराना चाहते हैं बुक के, तो जब सारी चीजें लॉग में आए तो सी को भी लॉग में लिखना। क्लियर है, बोलो हाँ। क्यों, क्योंकि जिससे क्या है कि आप लॉग की प्रॉपर्टी को लगा सकते हो, तो लॉग एक्स प्लस सी, लॉग एक्स प्लस लॉग सी को लॉग एक्स ही लिख सकते हो, बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो y इक्वल टू क्या रहेगा, यस एक्स सर। सी। ये क्लियर है, बोलो हाँ। सर ये सेपरेट मेथड है ना? या ये क्लियर है, बोलो हाँ। क्लियर है सर। यस चलो सर, एक काम क्लियर है। करते हैं, मैं अभी धीरे धीरे और क्वेश्चंस कराता हूँ आपको, और क्लियर हो जाएगा शब्द। ध्यान से समझना, रेडी। देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं इजी सा पहले, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से सुनते चलना।
सेपरेट वेरिएबल में ये थोड़ी ना है कि हर बार y वाला दे रखा हो, कोई बात नहीं, dy को ऐसे रहने दो, सिर्फ dx को ही मैं राइट हैंड साइड ले गया। ये क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, बोलो हाँ। तो y का इंटीग्रेशन और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये थोड़ी ना नहीं। इंटीग्रेशन भूल जाओगे, मेरे शब्दों पे ध्यान दो। 1 का इंटीग्रेशन तो हम कर ही लेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, याद है? 2 sin square theta by 2। और 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 sin square theta by 2। हाँ हाँ मेरी जान, सही जा रहे हो तुम, Sir, 2 cos square theta by 2. वेरी गुड। तो 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स को, तूने दोनों जगह ही साइन स्क्वायर बोल दिया था, पता है तुझे आर्यन? अभी चल इट्स ओके, सॉरी मत बोल। 2 से 2 कट गया, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। अब साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होता नहीं, तो इसीलिए अब वेट नोटिस करो, कर इंटीग्रेशन ही रहा हूँ सारा, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए हम sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिख दो, बोलो हाँ। और इंटीग्रेशन बहुत इजी है, y tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का sec tan x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, तो ये सबसे 2 जो है ऊपर की तरफ चला गया, तो 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलो। आया समझ? Okay, Yes, sir. sir. ठीक है, अब एक मिनट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नोटिस करना, मैं थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लेता हूँ। tan y sec स्क्वायर x डी एक्स प्लस, या माइनस प्लस, माइनस ही ले लेता हूँ, चलो प्लस ले लेता हूँ, और tan x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो dy वाला पोर्शन है उसको तो जान के लेफ्ट हैंड साइड रोक के रखना, कि tan x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू माइनस के tan y sec स्क्वायर x और dx। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अभी मैंने बोला आज का जो कॉन्सेप्ट है वो सेपरेट वेरिएबल पे है, यानी कि y वाला एक तरफ x वाला एक तरफ, तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने क्या करा, tan y को इसके डिवाइड में ले गया, dy पहले से था, और जो tan x था वो इसके डिवाइड में ले गया sec स्क्वायर x dx के साथ। तो आपने नोटिस किया हो तो मैंने करा क्या है, सेपरेट करा है। क्लियर है? बोलो हाँ। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करा, तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा इन शॉर्ट, एक तो sec स्क्वायर y का tan y जिसके नीचे है एक तरह से, और यहाँ पे sec स्क्वायर x का जिसके नीचे tan x है। ये क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब मेरे शब्दों पे ध्यान दो, अगर f डैश x ऊपर हो नीचे fx हो, तो किसको t मानते? नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे। तो t मानता, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता, Log t. log और t t को वापस क्या लिखता, tan Sir, जो वैल्यू y। थी. मानूंगा, है ना? तो यार एक छोटे से क्वेश्चन के लिए 2 बार टी थोड़ी मानूंगा, ऐसे क्वेश्चन में एक फॉर्मूला दिखा के साइड में डायरेक्ट लिख दो, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं log tan y, हाँ। और वेट सी एक ही तरफ लिखते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या मैं इसको log tan x लिख दूं? बोलो हाँ। यहां तक कोई दिक्कत है तो अभी बता देना। और वेट, अब एक चीज बताओ क्या लिखूंगा मैं, अब सोच समझ के बोलना, दिमाग की दही मत बना देना। Sir, y is equal to xc. ओह भैया log log की फॉर्म में लिखेंगे। सी को नहीं समझे? हाँ, प्रॉपर्टी बन गई। या अब वेट, अब ये log p माइनस log q है, तो log p अपॉन q होती है प्रॉपर्टी सी log की, तो c के नीचे tan x ले जाऊं, बोलो हाँ। log से log गायब हो गया, डन। तो tan y इज इक्वल टू c अपॉन tan x, यस और नो, और tan x इंटू में चला गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आपको आंसर में c की जगह a मिले b मिले ये कोई
लड़ाई नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपकी अपनी मर्जी होती है, आप सी लिखो, बी लिखो, टी लिखो या कुछ भी। डन, आया समझ, बोलो हाँ। एक मिनट पहले हैंड रेस करो जिसको समझ आ गया है। अंजनी, अंशु, आदित्य, इब्रा, आर्यन नहीं आया तो इसे समझ। हाँ आ गया, थोड़ा थोड़ा आ गया। बताओ चल। तो अब देख थोड़ा थोड़ा कैसे दिमाग की दही बनाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में मैं मजेदार क्वेश्चन करूंगा, बेहतरीन। पर फोर्थ क्वेश्चन को बताने से पहले एक प्रॉपर्टी का बता देता हूँ मैं आपको, जो मैं हर किसी को बताता नहीं हूँ, बस पता है ना आप सबको बता रहा हूँ। घमंड तो नहीं करोगे? जल्दी बोलो। सर कुछ नहीं नहीं आता, भैया, क्या घमंड करेंगे हम? घमंड किस पे करेंगे देखो भैया? देखो देखो, अब जरा, अगर log x इज इक्वल टू, जब y होता है तो बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है? e। कुछ नहीं दिखता तो e होता है, ये बात पता है? तो लॉगरिथम पता है क्या कहता है? कि एक्सपोनेंशियल का रेसिप्रोकल होता है। तो x इक्वल टू आप e की पावर क्या लिख सकते हो? e की पावर y लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, कि मान लो किसी क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है, तो आप पता है इसे क्या लिख सकते हो? x इज इक्वल टू e की पावर 5। ये समझ आया? दूसरा एग्जांपल समझते हैं एक और, कि मान लो अगर कुछ नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट e मानते हैं, ये ध्यान रखना। पर अगर मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन है जिसमें ऑलरेडी बेस दे रखा है, ठीक है, और x के साथ है और यहाँ पे 3 है, तो आप पता है x इज इक्वल टू क्या फिर लिख से सकते हो? पावर में ले जाएंगे। 2 की पावर 3 यानी 8। ये समझ आया? पर हमारे लिए तो बाय डिफॉल्ट ई होगा जिसमें कुछ नहीं होगा। तो ये बात समझ आ रही है? तो जिस क्वेश्चन को मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपके लिए गले की हड्डी बनता, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। सेपरेट वेरिएबल करने में भी दिक्कत है इसमें। देखो पहले y को ही लेफ्ट राइट हैंड साइड ले गया तो क्या ये मुझे मना करेगा? बताओ। तो dy के नीचे पूरा 1 - y ले गया और dx इसकी जगह पे ले गया। यहां तक किसी को दिक्कत है तो अभी के अभी बता देना। बोलो। कुछ बोलते भी ना हो तुम तो। नो सर। तो अब इंटीग्रेशन कर दो ना। यस सर, कर दो। अब देखो इंटीग्रेशन का सिंबल लगाई दिया है, 1/1 - y का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log 1 - y। 1 - y। और -1 - y का डेरिवेटिव -1। क्यों डिवाइड में गया? क्योंकि जिसे आप x की तरह ट्रीट करते हो उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में आएगा, इस बात को भूल मत जाना। इंटीग्रेशन डिवाइड में आएगा। डेरिवेटिव 1 का इंटीग्रेशन x और c अलग से, ये क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। Yes, sir. यस सर। तो log 1 - y एज इट इज, जो -x और -c लिख दो, ये माइनस इंटू में ले जाऊं। अब इस वाली प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए आप क्या लिखोगे इसे? 1 - y इज इक्वल टू, ई की पावर -x - c। यस। और इसको मैं 1 - y इज इक्वल टू e की पावर -x इंटू e की पावर -c ऐसे लिख सकता हूँ। और ये माइनस को हाँ भैया। इधर ले आया, डन। और y को राइट हैंड साइड ले गया, डन। तो अब साइड में थोड़ा सा छोटा सा करके ऐसे बता देंगे कि जी जो माइनस के e की पावर माइनस, ये सारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो मैं इसको a से डिनोट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो इतने से पोर्शन को आपने a से डिनोट किया, तो वो मैं साइड में छोटा सा करके दिखाता हूँ, और इसका जो बॉक्स है वो अलग तरीके से बनाता हूँ। ठीक है, इसको a से डिनोट किया, तो आपको आंसर में या तो ये माइनस के साथ दिख जाएगा e की पावर -x, या प्लस के साथ दिख जाएगा a। अब a को c लिखना है c लिख लो, कोई मना नहीं कर रहा। क्लियर है? बोलो हाँ। ये आंसर है, आंसर है ये, डन। इसलिए इस पोर्शन के चक्कर में डिस्टर्ब मत होना, ये साइड में लिखी हुई चीज थी, इसको साइड में कर देते हैं। ये मैंने यहाँ के लिए माना है, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे दिखाता हूँ कि इतने पोर्शन को ये लिख के यहाँ पे रिप्लेस किया है, डन। आगे समझ। अब मैं उम्मीद करता हूँ, पता है मैंने जान के कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस लिए कि आपके जो डाउट्स आते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर आएंगे। जब आप बुक के क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत बच्चों वाले हैं, एक्स वाला एक तरफ, वाई वाला एक तरफ, शुरू के क्वेश्चन ही डाउट आते हैं, वही मैंने आपको करा दिए हैं।
ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया, बोलो हाँ। इब्रा दीदी समझ आया ये क्वेश्चन कैसे करा है? नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा इब्रा जी, ठीक है। सर एक बार बता दिए ये वाला। बिल्कुल। सबसे पहले मैंने क्या करा कि y को राइट हैंड साइड ले गया, ठीक। फिर मैंने ये पाया यार 1 माइनस वाई को ही अब मैं पूरा उठा के डिवाइड में ले जाता हूँ। तो जैसे ही डिवाइड में ले गया तो dx इधर, तो सेपरेट कर दिया मैंने, नोटिस करो तो y वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ। ये तो आ गया सर। फिर इंटीग्रेशन करा, आगे। इंटीग्रेशन करते समय बस वही चीज थी कि लॉग में जो आया, पर सारा लॉग में नहीं आया, तो इसलिए मैंने c को भी लॉग में नहीं लिखा। पर जो माइनस था पहले राइट हैंड साइड ले गया, लॉग को हटाने के लिए e की पावर चढ़ा दिया सारा। अब जो मेन स्टेप है वो ये वाला भी अटकता है। तो जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है ना, तो मैंने e की पावर माइनस एक्स को e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर माइनस सी लिख दिया, जिसमें कि इस पूरे को उठा के तो लेफ्ट हैंड साइड ले आया हूँ, ठीक है। इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड और इसको उठा के राइट हैंड साइड, डन। और इसमें माइनस e की पावर माइनस सी को a बोल दिया है बस, इसलिए प्लस लगाया हुआ है, ठीक है। भैया ये आपने जो जब आप सेपरेट sir. करते हो dy को अलग और dx को अलग, जी तो अगर हमने इसे गलत सेपरेट कर लिया, मतलब अलग नहीं, अलग कर लिया, जैसे आप तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख, इससे तेरे को काफी हेल्प मिलेगी। आपको क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे, वैसे नहीं जो मैंने अभी दिखाए हैं। तो बाय डिफॉल्ट आप पहले y को एक तरफ रखोगे, x को, y वाला एक तरफ चला गया, है ना, और x वाला एक तरफ चला गया। ऐसे क्वेश्चंस हैं ज्यादातर, डोंट वरी, इसलिए निश्चिंत रहो। अभी अभी आपने शुरुआत देखी है, जब खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस देख लोगे 9.4 एक्सरसाइज में तो आपको काफी हद तक हेल्प मिल जाएगी, ठीक है भैया जी। भैया आपकी आवाज कट रही है बेटा। भैया जी मैं कह रहा हूँ अगर सारे के सारे फंक्शन इनवर्स में हो तो सी कैसे लिखेंगे? जो भी इनवर्स दे रखा हो, सारा अगर साइन उसी में लिख इनवर्स दें? दे, हाँ उसी में लिख देंगे, ठीक आंसर मैच कराने के लिए बस, ठीक है। और नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है भैया। चलिए, तो होमवर्क 9.4 है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे राधे।